नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का #BCC में स्वागत है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि ट्रिगोनोमेट्री लेसन स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए, आज ट्रिगोनोमेट्री लेसन का डे फर्स्ट है। मैं इस ट्रिगोनोमेट्री लेसन को लगभग 4 से 5 दिन में बताऊंगा। आज फर्स्ट डे है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं फार्मूले पे जा रहा हूँ। बस आज फार्मूला याद करना सीख लीजिए, कितना आसानी से याद करेंगे। दोस्तों, बोर्ड पर आप लोगों को एक नाम लिखा दिखता होगा, LAL लाल, और अपॉन में KKA यानी काका। यहाँ लाल कोई व्यक्ति का नाम नहीं है और काका कोई अंकल नहीं है। इस लाल से और इस काका से हम लोग इस फार्मूले को पहचान करेंगे। लाल देखिए दोस्तों, मैं इसमें साइन के बाद कॉस, फिर कॉस के बाद टैन, और टैन के बाद कॉट, फिर सेक और फिर कॉसिक को एक साथ लिया। और जब यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, साइन के साथ कॉसिक है और कॉस के जस्ट नीचे टैन है और फिर कॉट है। साइन है, कॉसिक है, कॉस के बाद हमें एक चीज मिस हो गया, यहाँ पे लिखना चाहिए सेक। तो सेक लिख देता हूँ, और उसके बाद टैन, और उसके बाद कॉट। इस पर भी 6 फार्मूला बनता है, और एक मान सारणी है, मान सारणी में भी चलेंगे, उसमें भी 6 फार्मूला बनेगा। तो बिना कोई टाइम गंवाई आइए सीखने के लिए। और इसके कॉर्नर पर लिखा हुआ है L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। L से हम लोग लंब समझेंगे, और A से आधार को समझना है, K से कर्ण को समझना है। तो पहला जो फार्मूला बनेगा, साइन थीटा बराबर L/K है। तो L मीन्स लंब और K मीन्स कर्ण। तो इस लाल का पहला लेटर L और काका का पहला लेटर K, लंब बट्टा कर्ण बन गया। अब इसके बाद कॉसिक है, कॉसिक। तो कॉसिक वाले में चलिए, कॉसिक के जस्ट नीचे K और अपॉन में L लिखा हुआ है। तो K फॉर कर्ण और L फॉर लंब। तो कॉसिक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। कॉस में आते हैं, कॉस में A लिखा हुआ है, तो A फॉर आधार हो जाएगा, और K फॉर कर्ण है, तो कर्ण यहाँ लिख देंगे। सेक में आइए, सेक K है, K फॉर कर्ण हो जाएगा, और A फॉर आधार हो जाएगा, आधार लिख दीजिए। चलिए, टैन, तो टैन में आइए, टैन में टैन फॉर L लिखा हुआ है, तो L फॉर लंब और A फॉर आधार। कॉट थीटा में आइए, A फॉर आधार और L फॉर लंब। दोस्तों, आप लोग एक चीज गौर भी करते होइएगा साथ में, तो यहाँ लंब बटा कर्ण और इधर कर्ण बटा लंब है, और ये आधार बटा कर्ण और कर्ण बटा आधार है, यानी हर एक दूसरा कोई एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं। साइन के साथ कॉसिक मैं इसलिए रखा हूँ, साइन के साथ कॉसिक, कि साइन का जब लंब बटा कर्ण हो जाएगा तो कॉसिक का कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कॉस का जब आधार बटा कर्ण होगा, कॉस का जब आधार बटा कर्ण होगा, तो कॉस के साथ सेक है, वो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। टैन का जब लंब बटा आधार है, यहाँ लंब बटा आधार है, तो इसका इसी के साथ लंब बटा आधार का आधार बटा लंब हो जाएगा। तो इसमें हम लोग 2 तरीकों से जानेंगे। एक तो साइन को कॉसेक के साथ रख दिए, यदि हमें साइन का याद हो जाएगा कि लंब बटा कर्ण होता है, तो कॉसेक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट कर देना है। कॉस का यदि आधार बटा कर्ण हो रहा है, तो सेक का कर्ण बटा आधार, यानी जस्ट अपोजिट समझ के। दूसरा, जो लाल एक व्यक्ति और काका एक अंकल का जो नाम था, उस व्यक्ति और एक व्यक्ति और एक रिश्ते से हम लोग समझ लेंगे कि लंब बटा कर्ण है, ये कोई आधार बटा कर्ण है, ये लंब बटा आधार है, ये आधार बटा लंब है, ये कर्ण बटा आधार है, और ये कर्ण बटा लंब है। अब आइए मान सारणी में हम लोग बढ़ते हैं।
अब इसको क्लीन कर देते हैं। बने रहिए कंटिन्यू। आप मेरे वॉइस या फिर वीडियो क्वालिटी में मत जाइए, आप देखिए कि हम क्या सीख रहे हैं, कितना अच्छा से जान लो, उस पर जाइए, उसको फोकस कीजिए। टेक्निकल कुछ इश्यूज है, अभी प्रॉब्लम है मेरे साथ। अब एक मान सारणी ले लेते हैं। यहाँ लिखते हैं साइन। साइन के साथ मैं उसमें कॉसिक रखा था, इसलिए कॉसिक। उसके बाद कॉस, उसके बाद कॉस के साथ मैं सिक रखा था। उसके बाद टेन। तो एक बार फिर आप सभी का #BCC में स्वागत है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री लेसन स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए, आज ट्रिगोनोमेट्री लेसन का डे फर्स्ट है। मैं इस ट्रिगोनोमेट्री लेसन को लगभग 4 से 5 दिन में बताऊँगा। आज फर्स्ट डे है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैं फार्मूले पे जा रहा हूँ। बस आज फार्मूला याद करना सीख लीजिए, कितना आसानी से याद करेंगे। दोस्तों, बोर्ड पर आप लोगों को एक नाम लिखा दिखता होगा, LAL, लाल, और अपॉन में KKA यानी काका। यहाँ लाल कोई व्यक्ति का नाम नहीं है और काका कोई अंकल नहीं है। इस लाल से और इस काका से हम लोग इस फार्मूले को पहचान करेंगे। लाल, देखिए दोस्तों, मैं इसमें साइन, साइन के बाद कॉस, फिर कॉस के बाद टेन, और टेन के बाद कॉट, फिर सिक, और फिर कॉसिक को एक साथ लिया। और जबकि यहाँ देख रहे होंगे आप लोग, साइन के साथ कॉसिक है, और कॉस के जस्ट नीचे टेन है, और फिर कॉट है, साइन है, कॉसिक है। कॉस के बाद हमें एक चीज मिस हो गया, यहाँ पे लिखना चाहिए सेक, तो सेक लिख देता हूँ। और उसके बाद टेन, और उसके बाद कॉट। इस पर भी 6 फार्मूला बनता है, और एक मान सारणी है, मान सारणी में भी चलेंगे, उसमें भी 6 फार्मूला बनेगा। तो बिना कोई टाइम गंवाई आइए सीखने के लिए। और इसके कॉर्नर पर लिखा हुआ है L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। L से हम लोग लंब समझेंगे, और A से आधार को समझना है, K से कर्ण को समझना है। तो पहला जो फार्मूला बनेगा, साइन थीटा बराबर L/K है। तो L मीन्स लंब और K मीन्स कर्ण। तो इस लाल का पहला लेटर L और काका का पहला लेटर K, लंब बट्टा कर्ण बन गया। अब इसके बाद कॉसिक है, कॉसिक। तो कॉसिक वाले में चलिए, कॉसिक के जस्ट नीचे K और अपॉन में L लिखा हुआ है। तो K फॉर कर्ण और L फॉर लंब। तो कॉसिक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। कॉस में आते हैं, कॉस में A लिखा हुआ है, तो A फॉर आधार हो जाएगा, और K फॉर कर्ण है, तो कर्ण यहाँ लिख देंगे। सेक में आइए, सेक K है, K फॉर कर्ण हो जाएगा, और A फॉर आधार हो जाएगा, आधार लिख दीजिए। चलिए, 10, तो 10 में आइए, 10 में 10 फॉर L लिखा हुआ है, तो L फॉर लंब और A फॉर आधार। कॉट थीटा में आइए, A फॉर आधार और L फॉर लंब। दोस्तों, आप लोग एक चीज गौर भी करते होइएगा साथ में, तो यहाँ लंब बटा कर्ण और इधर कर्ण बटा लंब है, और ये आधार बटा कर्ण और कर्ण बटा आधार है, यानी हर एक दूसरा कोई एक दूसरे का अपोजिट है। तो यहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं। साइन के साथ कॉसिक मैं इसलिए रखा हूँ, साइन के साथ कॉसिक, कि साइन का जब लंब बटा कर्ण हो जाएगा तो कॉसिक का कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कॉस का जब आधार बटा कर्ण होगा, कॉस का जब आधार बटा कर्ण होगा, तो कॉस के साथ सिक है, वो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। टेन का जब लंब बटा आधार है, यहाँ लंब बटा आधार है, तो इसका इसी के साथ लंब बटा आधार का आधार बटा लंब हो जाएगा।
तो इसमें हम लोग दो तरीकों से जानेंगे। एक तो साइन को कौशिक के साथ रख दिए, तो यदि हमें साइन का याद हो जाएगा कि लंब बटा कर्ण होता है तो कौशिक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट कर देना है। कॉस का यदि आधार बटा कर्ण हो रहा है तो सिक का कर्ण बटा आधार, यानी जस्ट अपोजिट समझ के। दूसरा, जो लाल एक व्यक्ति और काका एक अंकल का जो नाम था, उस व्यक्ति और एक व्यक्ति और एक रिश्ते से हम लोग समझ लेंगे कि लंब बटा कर्ण है, ये कोई आधार बटा कर्ण है, ये लंब बटा आधार है, ये आधार बटा लंब है, ये कर्ण बटा आधार है और ये कर्ण बटा लंब है। अब आइए मान सारणी में हम लोग बढ़ते हैं। अब इसको क्लीन कर देते हैं, बने रहिए कंटिन्यू। आप मेरे वॉइस या फिर वीडियो क्वालिटी में मत जाइए, आप देखिए कि हम क्या सीख रहे हैं, कितना अच्छा से जान लो, उस पर जाइए, उसको फोकस कीजिए। टेक्निकल कुछ इश्यूज है, अभी प्रॉब्लम है मेरे साथ। अब एक मान सारणी ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं साइन के साथ उसमें कौशिक रखा